हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों से सबका गुजर रहा है। समय समय पर अनेक चुनौतियाँ हैं, उलझनें हैं, संघर्ष हैं सबके जीवन में। सब अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, परिवार के लिए परेशान हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं और अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लेकर आएँ, सभी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, इन सब चीज़ों के लिए परेशान हैं। भगवान कहता है कि आप सब जब उसके बच्चे हैं तो सारा कुछ बोझ भार अपने भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आप सबका काम सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अपने जीवन को बैलेंस बनाने के लिए अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, बुरी चीज़ों को, बुरी परिस्थितियों को, बुरी सोच को दूर कर देते हैं और अपना सत्य का रास्ता अपनाते हैं, तभी उसकी जीत होती है। याद रखिए, सत्य के रास्ते में सफलताएं तभी आती है जब वो बहुत बड़े बड़े संघर्ष झेल लेता है, क्योंकि उसे संघर्ष इसीलिए झेलने पड़ते हैं क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर है और सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को पार करना पड़ता है। अपने संघर्ष को भी, अपने धैर्य को भी, अपनी बहुत सारी आदतों को भी, विचारों को भी, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है और कायम रहना पड़ता है अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई के रास्ते पर। भगवान कहते हैं कि जब आप एक निडर इंसान की तरह अकेले ही चलना शुरू कर देते हो, तब भगवान सब कुछ देखता है। बस आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है और झुकना नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन जब ऊपर वाले का साथ आपके साथ होता है, उसका हाथ जब आपके सर पर होता है, तो कोई भी कैसा भी समय हो आपको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान हमें हौसला देता है। संघर्ष से लड़ने के लिए हमें एक ऐसा दिमाग देता है जिससे हम अंदर ही अंदर सभी चीज़ों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। जब भगवान साथ खड़ा होता है तो इंसान के मन में डर पैदा नहीं होता है। डरता वो तभी है जब वो भीड़ को देखकर रुक जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। याद रखिए, भीड़ आपका रास्ता रोकने आएगी, लोग आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ने भी आएंगे, लोग आपके समय को खराब करने भी आएंगे, आपके व्यवहार को बदलने भी आएंगे, लेकिन आप अगर अपने किसी भी इरादे पर कायम रहते हैं कि आपने जो सोचा है, जो आपको करना है, जो आपको पाना है और जो आपका सपना है, उसे अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको अडिग रहना पड़ेगा। कभी कभी हमारे अपने भी हमारा रास्ता रोकते हैं, कभी हमारे दोस्त बनकर रास्ता रोकते हैं, कभी रिश्तेदार बनकर रास्ता रोकते हैं, तो कभी कभी हमारा खुद का मन ही हमारा रास्ता रोक लेता है। लेकिन इन सब चीज़ों को इंसान पार कर सकता है, क्योंकि जब हमें खुद पे भरोसा होता है और भगवान पे भरोसा होता है। याद रखिए, आपका भरोसा ही आपका भगवान है, आपकी शक्ति है, आपकी हिम्मत है, आपकी प्रेरणा है। कोई भी बच्चा नाकाबिल नहीं होता, सारे बच्चे काबिल होते हैं। बस इतना फ़र्क है कि हर किसी के सपने अलग हैं, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है और उनके व्यवहार अलग हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई बोलने में होता है, कोई लिखने में होता है, कोई पढ़ने में होता है, तो कोई एक्सपेरिमेंट करने में होता है। हर बच्चा भगवान ने अच्छा, प्यारा, नेक और काबिल बनाया है। जब हम अपनी परिस्थितियों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, संघर्ष को अपने जीवन में कैसे पार करना है, जब अपना इरादा बना लेते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। डर के आगे हमेशा जीत होती है, क्योंकि वहाँ हमारा भगवान होता है जो हमें धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाता है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, ईमानदारी के साथ चलें और अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के बहकावे में आकर खुद का रास्ता बदल लें। याद रखिए, कुछ अच्छे लोग भी जीवन में आते हैं तो कुछ बुरे लोग भी जीवन में आते हैं। जब अच्छे लोग आते हैं वो प्रेरणा के लिए होते हैं, जब कुछ बुरे लोग आते हैं तो उनसे हमें सबक लेना,
सीख लेना ज़रूरी होता है, तभी तो इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। बिना सबक और सीख के इंसान आगे नहीं बढ़ता है। संघर्ष तभी आते हैं जब हम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं, या भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है जो हम नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है कि भगवान ने हमारा चुनाव क्यों किया है, क्यों हम स्पेशल हैं, क्यों हमारे साथ ही कुछ अनहोनी होती है, क्यों हमारा मन ही सबसे अलग है, क्यों हमारे मन में बेचैनी रहती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की। ये सब चीज़ें इंसान को अलग बनाती है। भीड़ में तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन जो लोग अकेले में चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं, इतिहास रचते भी हैं और इतिहास के साक्षी भी बनते हैं। हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी करें उसमें कभी भी किसी भी चीज़ में खोट नहीं होना चाहिए। आप कुछ बनना चाहते हैं तो दिल से स्वीकार करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी दिल से कहें। अगर आप किसी गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं तो भी उसकी शुरुआत दिल से ही करें, क्योंकि जब आप कोई भी काम मन से करते हैं कभी कभी ख़राब हो जाता है, लेकिन जब आप दिल से करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, सभी काम अच्छे होते हैं। और भगवान आप सबको रास्ता भी दिखाता है, आशीर्वाद भी देता है और नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा से आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। वो सीधे सिंपल होकर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। याद रखें, जब जीवन में बदलाव आता है तो कुछ चीज़ें विचलित करती हैं, कुछ परिस्थितियाँ भी आती हैं। कभी कभी धन का अभाव भी होता है, कभी अपनों से भी कलेश होता है, कभी कभी तो हम खुद में ही उलझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, किसके पीछे हमें भागना है और किसको छोड़ना है। ये सब चीज़ें जब आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जीवन आसान हो जाता है। आप आगे बढ़ते हैं, अपने अच्छे रास्ते का चुनाव भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी बदलते हैं और नए नए आविष्कार भी करते हैं। आविष्कार तभी होता है जब आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, खुद को सक्षम समझते हैं और खुद में भरोसा रखते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने सभी बच्चों को प्यारा और न्यारा बनाया है, इसीलिए तो बच्चे कहलाते हैं कि उनका मन साफ होता है, पवित्र होता है। वो कभी से किसी से बैर भाव नहीं करते, द्वेष नहीं करते। कभी कभी परिस्थितियों को देखकर कुछ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे रास्ता भटक लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें समय देता है समझने का, सुधरने का और अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने का। अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच का साथ दें और सत्य को हमेशा स्वीकार करें। अगर कुछ गलत है तो भी स्वीकार करें, अगर कुछ सही है तो भी स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना हमारी प्रकृति में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, कुछ ऐसी बातों के कारण जो आपको छोड़नी है लेकिन आप छोड़ नहीं पाते, कुछ ऐसे मनमुटाव जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ऐसे घर की परिस्थितियाँ होती हैं या रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से आप उलझे रहते हैं, लेकिन इन सबको छोड़ना पड़ता है, दूर होना पड़ता है। उन सबको समझकर अपने आप को अपने लक्ष्य में जुटाना पड़ता है, तभी आप अपने जीवन को पार कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं, अपनी खुशियों को संतुष्टि में बदल सकते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करा सकते हैं। खुश रहना हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। क्यों हम छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो छोटी बातें ही तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आती हैं, आपकी पहचान कराने आती हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है समझाने आती हैं। सभी बच्चे मेरे अनुसार बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। भगवान ने सबको प्यारा और न्यारा इसीलिए बनाया है ताकि आप अच्छाई के रास्ते पर चलकर अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपने पूर्वजों को वो सम्मान दे सके, वो सब कुछ दे सके जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि हर बच्चे का अपना एक अच्छा स्वभाव होता है जिसकी वजह से वो जीवन में अच्छे अच्छे काम करता है, तरक्की करता है,
अपनों का मान सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि यही तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो कुछ हमें मिला है हम उसे और आगे बढ़ाएं। चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शिक्षा हो, ज्ञान हो या किसी का आशीर्वाद हो, हम सबको बढ़ाना है। अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी बुराइयों को दूर करके जीवन में आदर्श की तरह चलना है। अपने आप को बदलने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, समय का सदुपयोग भी करना पड़ता है और छोटी छोटी बातों से दूर होना पड़ता है। हर किसी परिवार में कुछ ना कुछ झगड़े मनमुटाव होते हैं, सबके साथ होता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी उलझनें आती हैं, सब कुछ है तब भी उलझनें आती हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। दिल से अमीर होना चाहिए हर कोई। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है, आप अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन दिल से तो अमीर हैं। दिल से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दिल से दूसरों का सम्मान किया जा सकता है, दिल से कोई भी काम किया जा सकता है, दिल से ही आप अपने आप की पहचान बना सकते हैं, दिल से ही आप सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, शरीर आपका है, आपको इसे सुधारना है और अपने काम में लगाना है, ना उलझना है और ना ही किसी परिस्थिति में फंसना है, बल्कि बहुत आसानी से भगवान के आशीर्वाद से अपनी सभी चीज़ों को पार करना है। आप सब हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है। आप सब अपने सत्य के रास्ते पर चलें। भगवान के आशीर्वाद से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसे पार करने के लिए समय तो लगता है, लेकिन आपको जीत हासिल ज़रूर होगी, क्योंकि आप सब भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं। वही आपको चलाता है, समझाता है, सिखाता है और आगे बढ़ाता है। हमेशा याद रखिए, कभी किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें और ना ही अपने आप के साथ कभी बुरा करने की कोशिश करें। जीवन मिला है, अनमोल है। संघर्ष आए तो भी अपने आप को हमेशा खुश रखो, स्वस्थ रखो और अपना ख्याल रखो। हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसी से आप आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं। आप सब अपने अपने घर में, परिवार में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको समझें, क्योंकि हर किसी ने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष तो तय किया है, तभी वो आप सबके साथ हैं। आप सबको चला रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं। माता पिता का सम्मान करें, भाई बहनों को हमेशा अच्छा बताने सिखाने की कोशिश करें, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। देश में परिस्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है उसको बदलने की, समझने की कोशिश करें, बुराई का साथ ना दें, अच्छाई के रास्ते पर चलें। यही भगवान हम सब से उम्मीद करता है, चाहता है, ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छी और नई सोच के साथ आगे बढ़ें। पूरी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ हमेशा आगे बढ़ें। बच्चों को समय दें, समझने का, सोचने का, कुछ करने का। उन्हें कभी ना रोकें, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ अच्छा होता है जो वो करना चाहते हैं। उन्हें समय भी दें, साथ भी दें और उन्हें समझें। हर किसी माता पिता का सपना होता है उसके बच्चे आगे बढ़ें, कुछ अलग, कुछ नया करें और किसी अच्छे पद पर हमेशा पहुंचने के लिए वो प्रयास भी करते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, साथ भी देते हैं। आप सब बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। सब अपना ख्याल रखें, खुश होकर अपने जीवन को बिताएं, खुशी खुशी हर काम करें। भगवान का आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए भगवान हम सब के साथ जुड़ा होता है, हम सब के दिल में होता है, हमारी आत्मा में होता है, हमारे सामने होता है और हमारे साथ होता है। याद रखिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हम सब यहाँ जीवन में कुछ ना कुछ अलग करने आए हैं, जीवन को बदलने आए हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा हमेशा करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी चीज़ से ना घबराएं, ना परेशान रहें और ना ही विचलित होकर अपने आप को दुखी करें, परेशान करें। जीवन में जो कुछ होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, हमेशा याद रखिए। कुछ अच्छा मिला है तब भी, कुछ बुरा मिला है तो सीख के लिए मिला है, उसको भी समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब अपना ख्याल रखें। भगवान ने जीवन दिया है, अनमोल है। कभी भी खुद को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने ज्ञान से, अपने विश्वास के साथ दूसरों को भी सहारा देने की, रास्ता दिखाने की कोशिश करें। जीवन मिला है, बहुत अनमोल है, और इस अनमोल ज़िंदगी का हर सबको अपना ख्याल भी रखना है, खुश भी रहना है, और दूसरों के साथ अपना अच्छा समय भी बिताना है। अपने परिवार को खुशियाँ देनी है, उन्हें बुरी चीज़ों से, बुरी परिस्थितियों से निकालना है। इसीलिए सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए, क्योंकि आप सब भी, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं, भगवान के बच्चे हैं। उसी के आशीर्वाद से सब कुछ अपने जीवन में करते हैं। सब अनमोल हैं, सब प्यारे हैं और सब न्यारे हैं। सबका काम अलग अलग है, जो भगवान ने सौंपा है उसको ईमानदारी के साथ पूरा करें, और एक दिन सबको उसी के पास जाना है, जवाब भी देना है। तो हमेशा तैयार रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।